देखिए, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशे सयुस्ते सेतुरेशे तथा मन। इस श्लोक का अनुवाद यही है कि बिना अक्षर ज्ञान के भी, यदि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तुम तपस्या से विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो उसी तरह यह मेरा पुल भी, जो पुरुष द्वारा पुल बनाया जा रहा था, यह पुल भी रेत से बनाया जा सकता है। इस तरह से उस पुरुष ने कहा तपोदत्त से। अब तपोदत्त क्या कहते हैं, देखिए। तपोदत्त सवे लक्ष्यम आत्मगतम। तपोदत्त कहते हैं लज्जा पूर्वक मन में, एक बार मैं पढ़ देती हूँ संस्कृत, उसके बाद फिर हिंदी अनुवाद। अये मामवोदिष्य भद्र पुरुषोऽयम् अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि तदीयं भगवत्या शारदया अवमानना गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय पुरुषार्थरेव लक्ष्यं प्राप्यते प्रकाशम भो नरोत्तम न अहम जाने यत् कोऽस्ति भवान् परंतु भविद्भि उन्मीलितं मे नयन युगलम तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुं प्रयत्मानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि स प्रणामं गच्छति। तो तपोदत्त कहते हैं सवे लक्ष्यम आत्मगतम, मतलब लज्जा पूर्वक मन में। क्या कहते हैं फिर, अये ओह मामे उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति, मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा करता है। मतलब तपोदत्त का मानना है कि यह मेरे को ही बोलकर, मेरे को ही बताकर यह मेरी ही निंदा कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चय कि इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। और वही अभी सोचते हैं कि यह जो पुरुष कह रहे हैं इसमें भी सच्चाई है। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि, मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। तदीयम भगवत्या शारदया अवमानना, यह तो भगवती सरस्वती की अपमानता है। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीया, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थदेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, प्रकट में। वो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना अहम जाने यत् कोऽस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए। तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुं प्रयत्मानो अहमपि चित्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल का निर्माण का प्रयास करता हूँ। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब इस समय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करते हुए जाता है। तो ये जो सिक्ता सेतु है, ये रेत से पुल का निर्माण करने का है, सेतु बनाने का। इसमें तपोदत्त है जो बिना विद्या अध्ययन के ही तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं था। उनको इस तरह से तपस्या करते देख इंद्रदेव पुरुष का वेश धारण करके वहीं पर आते हैं जहां पर वह तपस्या करने बैठे रहते हैं। और जब वो देखते हैं तो वहीं उस नदी के किनारे बैठकर
जो रेत रहती है उसी से पुल का निर्माण करने में लग जाते हैं। तपोदत्त बहुत देर से उन्हें देखते हैं। अंत में थक कर वे जाते हैं और बोलते हैं कि यह कैसा मजाक कर रहे हो। जिस सेतु के निर्माण के लिए राम जी ने पत्थरों का आश्रय लिया था, पत्थरों से पुल बनाया था, तुम उसे तो अज्ञानतावश तुम उस पुल को रेत से बनाना चाहते हो। इस तरह से कहने पर जो पुरुष थे वह कहते हैं कि आप मुझको क्यों रुला रहे हो, मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। अगर मैं रेत से पुल बनाना चाहता हूँ तो पत्थरों की क्या आवश्यकता है। फिर बार बार टोकने पर तपोदत्त जब बार बार पुरुष को टोकते हैं तो एक बार पुरुष कहते हैं कि यदि आप बिना लिपि अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर लेना चाहते हो तो मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। मैं भी तो बिना किसी पत्थर किसी उसके रेत से पुल बनाना चाह रहा हूँ, तो कहाँ मैं गलत हूँ। इस तरह से बोलने पर तपोदत्त को पता चलता है कि वो जो भी कह रहा है गलत है, और वाकई में वो अपने ऊपर कहता है और कहता है कि यह जो पुरुष कह रहा है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के ही विद्या प्राप्त करना, तो मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं तो बिना लिपि बिना पढ़े ही और बिना कुछ करे तपस्या के द्वारा मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, जो कि संभव नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हे पुरुष, आप जो भी हैं, बट आपके द्वारा कही हुई बातों में वाकई में सच्चाई है और मेरे जो नेत्र बंद थे अब तक वो खोल दिए हैं। तो अब मैं तपस्या के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, तपस्या करने नहीं जा रहा हूँ। अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। पहले मैं विद्या प्राप्त करूंगा, फिर विद्या का तपस्या के द्वारा फिर मैं सारी शक्तियां प्राप्त करूंगा। इस तरह से कहते हैं और वह पुरुष भी खुश हो जाते हैं और तपोदत्त उनको प्रणाम करते हुए जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ आया? आंसर दीजिए। सिक्का सेतु चैप्टर आपको समझ आया? यस मैम। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। यस मैम। और जो शब्दार्थ दिया है उसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। मैम देखते हैं। हाँ बोलिए। मैम चैप्टर 7 का बैक एक्सरसाइज नहीं सेंड किए हो। चैप्टर 7 का ना? यस मैम। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। यदि टाइम बचेगा तो मैं पहले चैप्टर 7 का पिक सेंड करूंगी, फिर कल हम इस चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे। ओके? और उसका हिंदी अनुवाद हो गया था? यस मैम। अच्छा, तो अभ्यास के प्रश्न सेंड करना है। ओके, मैं कर दूंगी। अभी इस अभ्यास को समझा देती हूँ, उसके बाद चैप्टर 7 के अभ्यास के प्रश्नों को सेंड कर दूंगी। ओके? ओके मैम, थैंक यू। देखिए, अभ्यास प्रश्न में कह रहा है आपको अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है, ये जो प्रश्न दिए हैं उसके। तो पहला प्रश्न है अंधिता तपोदत्त के गहरितो अभुआत। ना पढ़ा हुआ तपोदत्त किनके द्वारा अपमानित हुआ? तो वह किनके द्वारा अपमानित होता है? ना पढ़ा हुआ मतलब बिना विद्या अध्ययन के वह तपोदत्त कुटुंबियों, मित्रों और बंधु बांधवों द्वारा अपमानित होता है। सेकंड क्वेश्चन है तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। मतलब तपोदत्त किस तरह विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ? तो वह तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्या अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसने लगा? तो तपोदत्त पुरुष के रेत से सेतु निर्माण के प्रयास को देखकर हंसने लगा। अब बताइए तपस्या तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासा की दृशा कथिता। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को किसके समान कहा गया?
किसके समान कहा गया है? मालूम है आपको? रेत से पुल बनाने के समान कहा गया है। किसके समान कहा गया है? मैम रेत से पुल बनाने के समान। गुड। अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता। अंत में जो तपोदत्त है वो विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? मैम क्या? विद्या अध्ययन करने के लिए अंत में तपोदत्त कहाँ जाते हैं? मैम गुरुकुल। गुड। कहाँ जाते हैं? गुरुकुल। मैम गुरुकुल। आपको बता रहा है भिन्न वर्गीय पद चिन्हो। आपको भिन्न वर्ग वाले पद को चुनना है। तो अधिरोढ़ुम गंतुम सेंतुम निर्मातुम, इसमें आपको बताया है सेतुम। ओके, ये उदाहरण का है। आपको इसमें सेतुम बताया है। सेकंड क्वेश्चन है निःश्वस चिंता विमृश्य उपेत। इसमें क्या है? भिन्न वर्ग वाला कौन सा शब्द आएगा? मैम चिंता है। नहीं, निःश्वस्व आएगा। क्या आएगा? निःश्वस्य। सेकंड है विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। इसमें कौन सा शब्द मैम है? मैम पश्यामी। नहीं। मैम करिष्यामी। हाँ, क्या आएगा? करिष्यामि। करिष्यामी। फिर आपको थर्ड पूछा है तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ता भी कुटुंबी कभी। मैम दुर्बुद्धि। नहीं, मैम सख्तता भी। कुछ नहीं। मैम तपोधी। चारों में से कोई एक बोल देते, आंसर तो आएगा ही। चारों में से कोई एक, ऐसा नहीं है। मैम तपोभी। नहीं। कुटुम्बी। हाँ, अब लास्ट वाले ने दिमाग लगाया। जब तीनों में मैडम ने नहीं बोल दिया तो एक तो आंसर ये जो बचा यही सही होगा। कुटुंबी क्या यस होगा? मैम। कुटुंबी आंसर में। फिर इसके आगे आपको बोल रहा है थर्ड का अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथ्यति। किसने किससे कहा? तो इसमें आएगा कौन किससे कहता है बताइए। हा विजय किमिदम मया कृतम। हा विजय किमिदम मया कृतम। मैम तपोदत्त। तपोदत्त। हाँ, ये किससे कहते हैं? आत्मनम। किससे कहते हैं? आत्मनम मतलब स्वयं से। फिर है भो महाशय किमिदम विधीयते। भो महाशय किमिदम विधीयते। मैम हाँ, पुरुष ने कहा। पुरुष ने कहा नहीं बेटा, तपोदत्त कहते हैं। किससे कहते हैं? पुरुष से। कह कम लिखाना है तो कह में क्या आएगा? तपोदत्त। कौन? तो तपोदत्त कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? पुरुष से। फिर आएगा भोज तपस्विन कथम माम उपरुत्सी। बताइए। भोज तपस्विन। हाँ, मैम पुरुष पुरुषः ने। तपोदत्तम्। पुरुष ने किससे कहा? तपस्वी से। तपस्वी नहीं, तपोदत्तम से। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। किसने किससे कहा? मैम तपोदत्तम ने पुरुषम से कहा। हाँ, तपोदत्त ने पुरुष से कहा। नाहम जाने को अस्ति भवान। मैम इसमें भी तपोदत्त ने पुरुष से कहा। हाँ, तपोदत्त यहाँ भी पुरुष से कहते हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया।
ख है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मे प्रयुक्तानि। अब आपको सर्वनाम पदों को उपयोग में करना है। तो यहाँ पर दिया है अलमलम त्व श्रमेण, तो त्व के स्थान पर क्या आएगा? पुरुषाय। तो अलमलम पुरुषाय श्रमेण। फिर है न अहम सोपान मार्गे रट्ट मधिरोड़ुम विश्वसिमि, इसमें भी आएगा पुरुषाय। चिंतितम भवता न वा, इसमें भी आएगा पुरुषाय। फिर फोर्थ है गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीयः, यहाँ पर आएगा तपोदत्ताय। फिर है भविद्भि उन्मिलितम में नयन युगलम, इसमें आएगा पुरुषाय और तपोदत्ताय दोनों। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको कह रहा है स्थूल पदार्थ अधिकृत। मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है क्लियर? यस मैम आ रही है। ओके, फोर्थ देखिए स्थूल पदार्थ अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद है मैडम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा या तो मैम नाटक- क्लियर आ रही है। मैम क्लियर आ रहा है। नहीं तेरे मुंह पे। इनको नहीं हो सकता नेटवर्क प्रॉब्लम हो। देखिए तो फिर आगे स्थूल पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। इससे पहले भी मैंने प्रश्न निर्माण बनवाया है, उसी तरह से इसे भी बनाना है। तो देखिए तपोदत्ता तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवतो अस्ति। तो तपोदत्ता तपश्चर्या के स्थान पर क्या लिखेंगे? कया। कया विद्याम वाप्तुम प्रवतो अस्ति। फिर है तपोदत्ता कुटुम्बिवी मित्रे गर्हिता अभवत्, तो यहाँ पर आ जाएगा कह। तपोदत्ता के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? कह कुटुम्बिवी मित्रे गर्हिता अभवत्। इसके बाद है पुरुषा नद्याम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तो पुरुषा नद्याम सिक्ताभि की जगह पर क्या लिखेंगे हम? काभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। फिर फोर्थ है तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। तो यहाँ पर आएगा तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम के स्थान पर आ जाएगा किम। किम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। फिर फिफ्थ है तपोदत्ता विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत्। तो हमारा प्रश्न बनेगा तपोदत्ता विद्याध्ययनाय गुरुकुलम के स्थान पर हम लिखेंगे कुत्र। कुत्र अगच्छत्। फिर 6 है गुरुगृहम गत्वेव विद्याभ्यास करणीय। तो यहाँ पर आ जाएगा गुरुगृहम गत्वेव विद्याभ्यास के स्थान पर आ जाएगा किम। किम करणीयम। ओके, ये हो गया आपका। फिर 5th है उदाहरण मनुस्मृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके निम्नलिखित विग्रह पदों के समस्त पद लिखिए। तो सबसे पहले आपको दिया है संकल्पस्य सात्ययन। तो इसको समस्त पद में हम कैसे लिखेंगे? संकल्प सात्ययन सात्ययन। ओके, इसके बाद है अक्षराणाम ज्ञानम, तो हो जाएगा ये अक्षर ज्ञानम। फिर है सिक्ताया सेतु, तो ये हो जाएगा सिक्ता सेतु। फिर पितु चरणे, तो हो जाएगा पितृ चरणे। फिर गुरु गृहम, तो ये हो जाएगा गुरु गृहम। फिर विद्याया अभ्यास, तो ये हो जाएगा विद्याभ्यास। फिर 6 आपको पूछ रहा है उदाहरण मनुस्मृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। इसमें आपको जो उदाहरण दिया है उसका अनुसरण करके
निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह पद लिखने हैं। अभी हमने क्या लिखा, समस्त पद लिखा था इससे पहले फिफ्थ वाले में। अब सिक्स्थ Yes, वाले में ma'am. उसको उल्टा लिखेंगे हम। हमको पदों के विग्रह करके लिखने हैं, विग्रह करना है। जैसे आपको दिया है नयन युगलम, नयन युगलम का क्या दिया आपको, नयनयोः युगलम। तो इसी तरह आपको दिया है शब्द जल प्रवाहे, जल प्रवाहे में होगा जलस्य प्रवाहे। फिर है तपश्चर्या, इसका हो जाएगा तपश्चर्यया। फिर है जलोच्छलन ध्वनि, तो इसका हो जाएगा जलस्य उच्छलन ध्वनि। फिर सेतु निर्माण प्रयासः, तो इसका हो जाएगा सेतु, अलग करके लिखेंगे सेतु निर्माण प्रयासः। हो गया। इसके बाद आपको 7 दे रहा है। मैम अटक गया, आपका साउंड नहीं आ रहा है। अटका नहीं है, मैं पेज चेंज कर रही थी। अभी आ रहा है आवाज? नो मैम। यस मैम आ रहा है। आ थोड़ी रहा देर मैम। शांत करो बेटा। सुनिए 7 देखिए, उदाहरण मनुस्मृति कोष्टकात् पदम आदाय नूतन वाक्यद्वयम् रचयत्। मतलब इसका है कि जो आपको उदाहरण दिया है उसके अनुसार कोष्टक से पद लेकर 2 नवीन वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे आपको दिया है अलम, ओके, अलम का आपको दिया है शब्द बना के अलम चिंतया, ये उदाहरण में दिया है। वैसे ही आपको दिया है भय, भय का क्या बनेगा अलम भयेन। फिर दिया है कोलाहल, कोलाहल का बनेगा अलम कोलाहलेन। उसी तरह खा में भी आपको बनाना है, तो खा में दिया है आपको माम अनु स गच्छति, तो इसी तरह से हमें बनाना है अनु के ऊपर शब्द बनाना है। तो गृह का बनेगा गृहम अनु गृहमस्ति, गृहमस्ति। ओके। उसके बाद दिया है पर्वत, पर्वत का बनेगा पर्वतम अनु सधन वनम। तो हो गया आपका कंप्लीट अभ्यास। यस मैम। आपको चैप्टर समझ आया है? यस मैम। यस मैम। तो आपको मैं अब चैप्टर 7 का पिक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, अभ्यास का, अभ्यास के जो प्रश्न है। और आप ये जो चैप्टर 8 का जो शब्दार्थ है इसको भी लिख के रखोगे। चैप्टर 7 पहले कंप्लीट करोगे, फिर चैप्टर 8 का अभ्यास लिख के रखोगे। और हम कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आज मैं चैप्टर 7 का पिक सेंड कर रही हूँ, कल मैं चैप्टर 8 का पिक सेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम। तो आप सब आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में और हम मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम।